किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 70 साल आज़ादी के बाद पहली बार इस टोंक की पावन धरा पर माननीय देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। मैं एक सांसद होने के नाते ये बात कहूँगा कि मेरे कार्यकाल के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री टोंक की पावन धरा पर आएँ और राजस्थान का जो शंखनाद है वो यहाँ से हो लोकसभा चुनाव का। और मैं समझता हूँ 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते और टोंक की जनता को इसका श्रेय जाए कि सबसे पहले टोंक में आए थे। ऐसी शुभ हुई कि टोंक की पावन धरा पे भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सीट जीती। क्या लगता है कि भाजपा मिशन 25 वापस से फिर दोहराएगी? मैं समझता हूँ जिस आपका उत्साह जोश है उनमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं कि 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री स्वागत के लिए किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, मैं समझता हूँ स्वागत प्रधानमंत्री तो एक आम जन की तरह पहुँचते हैं और जो यहाँ पर हमारे सारे जो प्रदेश नेतृत्व आए हुए हैं उस हिसाब से पूरी तैयारियाँ की हैं ताकि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के साथ कहीं न कहीं अट्रैक्शन हो कि कोई स्वागत में, कोई विदाई में, सब जगह उनको एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये हमारे प्रदेश लेवल का काम है। रेल की घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, मैं समझता हूँ रेल की घोषणा तो पहले बजट में आ चुकी है। रेल की घोषणा आज नहीं होनी, रेल की तो घोषणा हो चुकी है। अगर आपको ध्यान हो तो पीछे बात आई थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिया हुआ है 50% का जो कांग्रेस के टाइम में एक बिल पास हुआ है कि 50% स्टेट देगा, 50% सेंटर। मैंने आपको पहले बता दी कई बार कि सेकंड बजट में रेल का 873 करोड़ रुपये मंजूर हो गया। 873 करोड़ के साथ में 10 करोड़ रुपये आ भी गया। उसके बाद में उसकी अलाइनमेंट तक हो चुकी है। उसके बाद में जो ज़मीन का वो होना है उसके सारे पेपर बन चुके हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ 50% की पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे दे, तुरंत अगले दिन हम काम शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था केंद्र का मामला है। देखिए, मैं मानता हूँ, मैंने आपको बताया कि केंद्र से वो मंजूर हुई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का टाइम का मतलब ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है उन्होंने एक बिल पास कर दिया था कि जब भी कोई ऐसी परियोजना जाएगी उसमें 50% मामला स्टेट का आएगा। तो अभी जो ज़मीन एक्वायर का मामला है वो सब कुछ हो चुका। अगर 50% पेमेंट जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिया है वो तुरंत जमा कर दे, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री से लाकर अगले दिन काम शुरू करा देंगे। 4 साल तक बीजेपी की भी सरकार रही, केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस वक्त ये काम क्यों नहीं हो पाया? मैं समझता हूँ उस टाइम ये सारा काम अब तक कंप्लीट हुआ था। आप भी समझते हो कि जिस हिसाब से रेल को बजट मंजूर किया गया, रेल की घोषणा हुई है, उसके बाद में अलाइनमेंट के लिए टीम पड़ी रही है। सारी टीम ने यहाँ काम किया है, ज़मीन के अलाइनमेंट किए, ज़मीन के विषय जो उसे घोषे कट रहे हैं वो सब चीज़ ज़मीन का मतलब एक एक चीज़ भाग बांट दिया कि ज़मींदार की इतनी ज़मीन आएगी, इसकी इतनी एक्विजिशन होगी, सबके DSR रेट, सर्कल रेट, वो सब चीज़ में टाइम लगता है और वो अब सब चीज़ उन्होंने कंप्लीट कर ली गई है। प्रधानमंत्री की सभा में कितने लोग जुटा हुए हैं? मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक विधान जो रैली होने जा रही है, एक ऐतिहासिक रैली होगी। टारगेट कितना है? मैं समझता हूँ, चलो आप ये भी पूछना चाहो ना, लाखों में होगा, हजारों में नहीं हो, लाखों में होगा। टोंक की जनता को कुछ तोहफा देके जाएंगे? मैं समझता हूँ टोंक की जनता को 5 साल दबा के तोहफा दिया हुआ है और आज भी तोहफा दे रहे हैं। इनमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि हम ये मोहन भी करें कि हमें कोई उसके बाद में इंतजार करना है। उन्होंने बहुत कुछ तोहफा दिया और आगे देंगे।